हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखा द्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी क्या हैंडीज अपने आप कैसे हो जाता है? ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं कृष्ण कथा पे, और हमारा जो अध्याय 3 है, एक तरीके से ये भागवत पुराण, जो भागवत भागवत पुराण, पुराण कितने हैं? अच्छा, भागवत पुराण कौन सा है? कौन से नंबर का है? ये 18वां पुराण है, लास्ट कंक्लूजन। लास्ट में ही जैसे अपडेट 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 अपडेट, मतलब कि बताते हैं शास्त्र में 3 प्रकार के लोग रहते हैं इस जगत में। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। 3 प्रकार के लोग रहते हैं। तो जो रजोगुणी है उनके लिए 6 पुराण लिखे गए हैं, और जो तमोगुणी है उनके लिए 6 पुराण लिखे गए हैं, और जो सतोगुणी है उनके लिए 6 पुराण लिखे गए हैं। तो उसमें जब वेद व्यास जी जब भागवत पुराण की रचना लिपिबद्ध कर दिया था, तो वह असंतुष्ट थे और नदी के किनारे बैठे थे और सोच रहे थे, तृप्ति नहीं हुई, मतलब खुशी नहीं हुई। तो फिर उनके शिष्य, सॉरी, उनके गुरु आते हैं, नारद मुनि। वो बताते हैं कि आपने कुछ तो इसमें छोटा छोड़ा है। तो बताते हैं क्या छोड़ा है। बताते हैं कि आपने भगवान के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। जो भगवान कृष्ण है उनकी लीलाओं का तो वर्णन ही नहीं किया है, जो कि वही है सब कुछ। तो फिर इसमें भगवान की लीला है, इसीलिए 10वें स्कंद में, भागवत पुराण में 18 स्कंद है। तो 18 स्कंद में जो 10वां स्कंद है, उसमें मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसलिए बहुत अच्छा स्कंद है। तो उधर भागवत स्कंद का तीसरा अध्याय और इधर कृष्णा बुक का तीसरा अध्याय, ये एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये संक्षिप्त में हिंदी में दे दिया है शिला प्रभुपाद जी ने, कि शिला प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हो गया है। क्यों कृष्णा बुक क्यों निकाली? 10वां स्कंद भी है, ये भी है, दो दो चीजें क्यों? हम उसी में से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब प्रभुपाद जी की तबीयत खराब थी, जब वह बाहर थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा लगता है कि मेरा शायद शरीर छूट जाए, और मैं भी 3rd या 4th स्कंद पे था। तो अब 10वां स्कंद रह जाएगा ना। मैन तो 10वें स्कंद में लीलाएं तो भगवान की 10वें स्कंद में, कृष्ण की लीलाएं, जो परम पुरुष भगवान है। इसलिए कृष्ण आपको दे दी कि कम से कम मेरे, अगर मेरा शरीर भी छूट गया, 10वें स्कंद तक मैं नहीं पहुंच पाया, तो कम से कम मेरे शिष्यों को कम से कम कृष्ण भक्त तो मिल जाएगी। भगवान की मोटी मोटी लीला तो समझ जाएंगे ना, लीला तो पढ़ेंगे इसलिए। तो उसी को हम पढ़ रहे थे। तो पिछले हफ्ता हम सुन रहे थे कि जो वसुदेव थे, वो श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, जिसमें बता रहे थे आप पर ब्रह्म हैं, परम धाम हैं आप, जैसे अर्जुन बताते हैं।
सब कुछ आपसे उद्भूत है, आप मायातीत हैं, मतलब स्तुति कर रहे थे। अब उनकी स्तुति खत्म होने के बाद फिर किसकी स्तुति स्टार्ट हो गई? फिर अब कौन प्रार्थना कर रहा है? अब देव की प्रार्थना कर रही हैं, देव की स्तुति कर रही हैं, किसकी? भगवान कृष्ण की। तो हम वही स्तुति पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थीं। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हयशीर्ष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार हैं। अवतार तो जो वैदिक साहित्य है उसमें अनेक शाश्वत अवतारों का मूल मतलब वर्णन हुआ है। तो अगर हम भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने पूरे 24 अवतार, शायद 24 अवतारों का पूरा वर्णन किया है। पहले सतयुग में कैसे आए, फिर आगे आगे आगे। तो उसमें कृष्ण का भी वर्णन किया है उसी अवतारों में। बलराम जी का भी किया है, सबका किया है, वामन का किया है, नरसिंह का किया है, सबका एक एक से किया है। उसके बाद जब वर्णन कर दिया तो वो कह रहे, अरे ये तो गलती हो गई मुझसे। क्यों गलती हो गई? क्योंकि उन अवतारों में ही मैंने कृष्ण को भी गिन दिया है और कृष्ण भी आए थे। तो फिर उसको क्लियरफाई करने के लिए उन्होंने एक श्लोक बोला आगे, जो एक दूसरे अध्याय में या तीसरे में 28 नंबर श्लोक है। वो कहते हैं, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी मैंने अभी जितने भी अवतारों का वर्णन किया है, चाहे वह अंश हो, चाहे कला हो, चाहे कलाओं की कला हो, अंश के अंश हो, लेकिन उनमें से भगवान कौन है? सारे तो बता दिए, सारे तो भगवान नहीं, भगवान पर कौन है? तो कहना कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो क्यों आते हैं? इंद्रियाणि व्याकुलम मुड़यंती युगे युगे, ऐसे करके श्लोक है कुछ, कि जो इंद्र के दुश्मन है, जब इंद्रों पे कोई वो आता है तो इंद्रों के दुश्मन है तो उनका संहार करने के लिए प्रकट होते हैं। ज्यादातर देखा कि इंद्र की वजह से ही आना पड़ता है, मतलब कि इंद्र के दुश्मन, मतलब इंद्र मतलब सब लोग तपस्या करते हैं, असुर वसुर क्यों करते? इंद्रासन चाहिए, मतलब कि स्वर्ग चाहिए। किसके दुश्मन हो गए? इंद्र के। तो फिर उनका सफाया करने के लिए आना पड़ता है ना? तो इसलिए कहते हैं इंद्रियाणि मुह्यन्ते मुह्यन्ते युगे युगे, ऐसे करके श्लोक है, मुझे याद नहीं है पूरा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतार हैं और ये शाश्वत अवतार हैं सारे जो बताए गए हैं। है शीर्ष, वराह, नरसिंह। ऐसा नहीं कि वराह भगवान आए और चलेगा नहीं, वो अपने धाम में है, अपने पोजीशन में है। नरसिंह भगवान आए, अपनी पोजीशन में है, वास्तव में वहाँ है, और जब चाहते हैं लीला करने के लिए यहाँ भी प्रकट होते हैं। आप मूल अवतार हैं, कह रहे हैं ना इसमें भी, देखो आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर है। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। ये तो तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा बहुत गुणों से अकुलुषित हैं। हम लोग क्योंकि बद्ध जीव हैं और हम अणु हैं, इसलिए हम इस जगत में आते हैं तो माया हमें घेर लेती है, क्योंकि हम अणु हैं, छोटे हैं, माया घेर लेती है। लेकिन भगवान मायातीत है, उन्हें माया नहीं घिर सकती। माया उनके इशारे पे काम करती है, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मैं अध्यक्षता प्रकृति सुयते सचराचरम, श्लोक है भगवद गीता में। तो मतलब ये प्रकृति है, वो मेरे अध्यक्षता में ही काम करती है। अध्यक्षता मतलब कि मेरे हिसाब से, मेरी नजर के सामने से काम करती है। और योग माया भी भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है, ठीक है। योग माया उनकी जो लीला है उनको संपूर्ण करती है। जैसे कि जब अभी इसमें आगे आएगा कि जब को कृष्ण ने जब जन्म ले लिया था, और जब भगवान आप बोलेंगे वसुदेव से कि आप मुझे गोकुल ले जाइए, और गोकुल में आप वहाँ पे जो यशोदा माँ है उनसे बदल दीजिए, मतलब वहाँ पे जो एक बच्ची है, पुत्री है, उसको ले आइए, मतलब लड़की है। तो वो लड़की कौन है? वो योग माया है। तो जब योग माया, तो योग माया के प्रभाव से सब सो गए यहाँ पे, सारा कुछ मतलब हो गया, पता ही नहीं चला कब क्या कैसे हो गया, कब एक्सचेंज कर लिया, पता ही नहीं चला। तो सब वो योग माया करती हैं। एक श्लोक है ना, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मतलब मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं हूँ, मैं अपने आप को ढक लेता हूँ, किससे? योग माया शक्ति से। तो एक योग माया शक्ति जब खुलती है तब भगवान के दर्शन होते हैं। महामाया तो पहले ही है, वो तो प्रकृति तीन गुण है, उसके हिसाब से मारती रहती है, पीटती रहती है। हम उससे जैसे तैसे बच जाएं, तो भगवान को देखने से पहले योग माया
का भी पर्दा हटना चाहिए, तब देखेंगे भगवान। नहीं तो योग माया भी है। यहाँ तक कि योग माया का पर्दा बलराम जी पे भी था। जब भगवान ने एक लीला करी थी ना, कि असुर को मारा था, 1 साल तक पता ही नहीं चला। बलराम जी को पता नहीं चला, जब वही जो ब्रह्मा जी जब चुरा ले गए थे, तो बलराम जी को पता नहीं चला कि कृष्ण ही है सब कुछ। बाद में 6 दिन रह गए थे, तब थोड़ा योग माया ने अपना थोड़ा एक स्टेप पर्दा हटाया। उन्हें लगा यार कुछ तो अलग है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर एक माया ने अपना एक पर्दा, योग माया ने एक पर्दा और हटाया, तो बोला कि कुछ गड़बड़ लग रही है और लग रहा है कि ये कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। फिर उठाया तो पता चला अच्छा ये तो सब कृष्ण ही बने हुए हैं, अच्छा ये ब्रह्मा के चाल, मतलब ये सारा कुछ धीरे-धीरे एक स्टेप, स्टेप, स्टेप उनको लास्टवें दिन तक सब पता चलेगा कि ये कृष्ण ही है। और उसके बाद तो बता ही दिया था। तो यानी योग माया ऐसी है कि बलराम जी को भी पता नहीं चलने दिया, योग माया शक्ति ऐसी है भगवान की, अब सोच के देखो। तो हमें कहाँ से पता चलेगा, है ना? हाँ, हाँ, भगवान की मर्ज़ी से होती है, लेकिन बलराम जी पूर्ण भगवान ही हैं, पूर्ण अंश ही हैं उनके। कोई भेद नहीं है बलराम जी में और उसमें। लेकिन फिर भी बलराम जी विस्तार हैं उनके, इसलिए जो पूर्ण कृष्ण भगवान हैं, वो अपनी योगमाया शक्ति ऐसे चलाते हैं कि बलराम जी को पता नहीं चल पाया, लास्ट में पता चल पाया। वो भी भगवान की कृपा थी, चाहते थे कि अब पता चल जाए तब। उन्हें भी पता नहीं चल पाया, उन्हें तो शुरू से ही पता चल जाता है कि कृष्ण ही कर रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि गाय ऐसे भाग रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है, बछड़े ऐसे भाग रहे हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बछड़े होंगे फिर भी भाग रहे हैं, तो ये सब चीज़ तभी होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? ज्ञान में था आनंदमय है। नहीं, हम ये कहाँ पे थे? हाँ, आपके स्वरूप शाश्वत स्वरूप, ये तो पढ़ लिया। वे सभी सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता, ऐसे अनेक देव रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। कौन कह रहा है ये? देवकी। देवकी किससे कह रही हैं? कृष्ण से कह रही हैं, मतलब विष्णु से कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो अभी चतुर्भुज रूप में है। चतुर्भुज रूप में इसलिए कह रही हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है, तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व यानी महत तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो हमने पहले बताया गीता में भी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं और ये महत तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब जब प्रलय होती है ना, तो सब उसी में समा जाता है। ये महत पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। पता है ना, महतत्व प्रधान, गीता सुन लेना दोबारा, वही श्लोक समझ में आ जाएगा क्या। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम रूप गुण तथा साज सामान ही शेष रह जाता है। यानी जब संपूर्ण जगत का संहार हो जाता है तो कौन बचता है? सब कुछ तो भगवान में चला जाता है। प्रधान में सब समा जाता है, जो प्रधान और महतत्व जो है। तो सब कुछ भगवान में ही रह जाता है। जैसा कि भगवान ने अपने अंदर ब्रह्मांड दिखाया भी था, जिसको ब्रह्मांड घाट कहते हैं। तो कह रही हैं आगे, हे प्रभु मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अथ से इति तक कालाधीन है, तभी आपके निर्देश में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आधार हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कंस का किसका जो कौन है? उग्र सेन का पुत्र है कंस। तो कह रहे हैं कंस बड़ा क्रूर व्यक्ति है, तो उसके हाथों से मुझे बचाइए। क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्ति के लिए, या कोई कष्ट होता है तो भगवान इससे दूर हो जाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें। क्यों उबारें? क्योंकि वो जानती हैं आप भगवान हैं और आप सबको उबारते हैं। आप भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए आप मेरी भी रक्षा करें। इसीलिए इसमें कह रहे हैं भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। अब बताओ, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, तो मतलब एकदम तैयार रहते हैं, एकदम खड़े रहते हैं स्टैंड पे, एकदम स्टैंड मोड पे। जैसे किसी ने बोला कि भगवान की मूर्ति जहाँ भी हम देखते हैं विग्रह, तो खड़े क्यों रहते हैं? क्योंकि कौन भक्त कब बुला ले, तो बैठेंगे तो खड़े होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, पहले बैठे हैं, पहले खड़े होंगे तभी तो भागेंगे, लेकिन खड़े हैं तो तुरंत चल दो एकदम, इसलिए।
ऐसा बताते हैं, भी नहीं पता शास्त्र में लिखा है कि नहीं, पर बताते हैं, इसलिए खड़े विग्रह ज्यादा होते हैं, तत्पर रहते हैं, उद्यत रहते हैं कि जैसे मेरे किसी भक्त ने पुकारा तुरंत। बताते हैं कि जब द्रौपदी चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि पितामह भीष्म आप तो बताइए, बचाइए मुझे, ये वो, तो कृष्ण कह रहे हैं, ये द्रौपदी तुम एक बार मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? बाहर ही खड़े थे, जैसे ही बुलाएंगे ना मैं तुरंत अपनी शक्ति भेज, और जैसे ही नाम लिया ना, तुरंत अपना विस्तार किया। कौन सा विस्तार किया? क्या हुआ? ये हिल रहा है क्या कुछ? ओहो, इसको लग रहा है ना, ऐसे रख दो ना, हाँ तो रख दो ऐसे। ठीक है, तो ये कह रही है क्यों रहा है? तो क्या बोलने वाला था मैं? हाँ, कौन सा था? साड़ी के रूप में, कपड़े के रूप में, कपड़े के रूप में। कहते हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कपड़े में द्रौपदी है या द्रौपदी में कपड़ा है। कंफ्यूजन हो रही थी कि कपड़ा है कि साड़ी है कि नारी है कि कपड़ा है, क्या है। और जो कि 10,000 हाथी का बल था, पहले उसका 6,000 हाथी का बल खत्म हो गया, फिर और खत्म हो गया, अभी थक के वो बिल्कुल सो ही गया। इतनी शक्ति, सिर्फ बस पुकारना था भगवान को। अगर उस स्थिति में हम भी पुकारेंगे तो भगवान आएंगे। भगवान तो रेडी बैठे हैं, लेकिन हम अब पुकार नहीं रहे ना, हम कहाँ पुकारते हैं? हमारे तो कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो हम पहले किसको? कृष्ण को पुकारते हैं। पहले बाकी सब ट्राई कर लेंगे, लास्ट में फिर कृष्ण को। हाँ, तो यही होता है, यही फर्क है, इसीलिए। तो भगवान ने इस कथन की, कहाँ आगे पहुंच गया क्या? हाँ, आप उबारे हैं क्योंकि आप सबकी रक्षा मतलब सदैव उदित रहते हैं। भगवान ने इस कथन की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। क्या श्लोक है? तुम संसार को बता दो कि मेरे भक्त का कभी नष्ट नहीं, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। कौन सा श्लोक है? मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। नमे नमे भक्ता प्रतिष्ठति, ऐसे करके, कि हे अर्जुन घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो इसलिए वो गीता से बता रही हैं कि आप कहा ना आपका भक्त कभी नष्ट नहीं होता, और देवकी जाहिर सी बात उनके भक्त भी हैं। वो तो एक अ, मतलब कि एक लीला के तौर पे माँ बनी है, लेकिन वैसे तो भक्ति हैं। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। वात्सल्य मतलब अब माँ का प्रेम। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है, तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अभी बताइए, इधर बोल रही हैं कि आप भगवान हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कंस से मुझे बचाइए। इधर कह रही हूँ कि मुझे भय, अभी भी मैं डर रही हूँ, कंस आएगा भी और मार देगा आपको, मैं डर रही हूँ अभी। तो ये दोनों बातें कैसे समझे? वहां कह रही हैं आप तो भगवान हैं, आप तो सबकी रक्षा करते हैं, उद्यत रहते हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। कुंती नहीं, देवकी, देवकी बोल रही है कृष्ण से। और यहाँ पे कह रही हैं कि मुझे मतलब मुझे भय है, मैं डरी हूँ, क्योंकि कंस को जैसे ही पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है, तो वह हानि पहुंचा सकता है। तो डर क्यों रही है जब? वात्सल्य के कारण। समझ नहीं आया वात्सल्य मतलब? हाँ, भले ही वो भगवान है पता है, लेकिन वात्सल्य अलग प्रेम हो गया ना, वात्सल्य में तो चिंता होगी होगी माँ को। हाँ, तो इसलिए वात्सल्य लिख रहे हैं कि वात्सल्य के कारण वह डर रही हैं। अगर वात्सल्य हटा दो ना तो नहीं डर लगेगा, वात्सल्य है तो डर रही है, हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चश्मों से ओझल हो जाएं, मतलब दूर चले जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ, शुरू से कि 8 अगर मारेगा इसलिए तो भयभीत है। मधुसूदन, मधुसूदन क्यों? मधु नाम का। और केशी सुदूदन, सुदन जो था ना उस दिन से, केशी निशुदन, वो भी केशी नाम को मारा था। उसी में उसमें लिटिल कृष्णा में देख रहा था, केशी आता है, मेरे उसमें पैरों में बहुत ताकत है, फिर धम धम जमीन हिलाता है, मैं उसको कुचल दूंगा, आपके काल को मार दूंगा। मैंने कहा भाई मार दूंगा, इसकी चटनी बन जाएगी। और कैसे मारा था? उसके मुंह में हाथ घुसेड़ के, और हाथ घुसेड़ के ऐसे करके उसको मार दिया। वही कैसी घाट बन गया आज। तो बताओ, हो सकता है कि कंस की, हो सकता है कि कंस की पता न लगे कि आपने, कंस को पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हैं। और हेमलता बताएगी चक्र क्यों धारण करते हैं, शंख क्यों धारण करते हो, गदा क्यों और कमल क्यों, क्या क्या काम है इनके? चक्र से क्या करते हैं? चक्र से दूसरों की रक्षा करते हैं, हैं?
अच्छा, और शंख से? शंख से ज्ञान देते हैं ना, शंख टच करके ज्ञान दे देते हैं। अच्छा, और गदा से? हम्म, गदा से क्या, अब गदा से क्या होगा, मैं बोलूँ चाकू से क्या करेंगे? तो गदा से क्या करें, गदा मारेंगे ही ना, गदा तो मारेंगे ही ना, ठीक है। और कमल? कमल जो होता है वो भगवान को ऑफर करते हैं, वो तो आशीर्वाद समझ लो यार। ओ शिट, नस चढ़ रही है पैर की। हरे कृष्णा। एक्चुअली ना, मुझे इसका डर था। एक सेकंड रुकना अभी। जो साथ खड़ा हूँ। हाँ, बस इस पैर की लाइट भी चल रही है। तुम लाइव खोल लिया करो ना, साइलेंट मोड हो। तुम्हें ये तो देखना है तो लाइव में भी देखना है, रूम पे क्यों आते हो? ना लाइव पे आ जाओ। अरे नहीं, फिर तुम्हें ना पीछे चलोगे थोड़ा सा। हाँ, उसमें थोड़ा पीछे हूँ। यहाँ कुछ और चलो। नहीं तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके लिए प्रभु जी को पूरा जब तक दो लोगों को रखते रहेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है, श्लोक दिखाई दे रहा है? ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, कमल मतलब आशीर्वाद देने के लिए, ये समझ लो, ठीक है। तो भगवान विष्णु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांडों को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया। देवकी ने प्रार्थना कर दी, अब भगवान उत्तर दे रहे, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे। स्वयंभू मनु के कल्प में, स्वयं मनु का जब कल्प था, अभी व्यवस्थ मनु चल रहा है ना। स्वयंभू मनु मतलब स्टार्टिंग का है शायद स्वयंभू मनु। और जैसे मैंने बताया था ना कि ब्रह्मा के भी 30 दिन होते हैं, तो उसमें भी जैसे अपना संडे मंडे ट्यूसडे जहाँ करते हैं 7 दिन, रिपीट आते हैं ना 7 दिन, रिपीट ऐसे उनका एक महीना, फिर रिपीट एक महीना, फिर एक रिपीट महीना, ऐसे। तो उसी एक महीना में जो कल्प आते हैं ना, तो फिर रिपीट 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 होते हैं। सब कुछ वैसे ही चलता है, मतलब एक महीने में हो गया, फिर वो दोबारा भी फिर वैसे ही होगा। जैसे अपने दिन होते हैं ना, तो मतलब दोबारा लीला वैसी होगी कौन होगी ये नहीं, मतलब समझाने के लिए बताएं कि इस तरीके से उनके भी दिन होते हैं। पूरा 30 दिन गिनाए गए हैं, 30 कल्प है ना पूरे, तो 30 कल्प गिनाए गए हैं पूरे, ऐसे करके। और ये किसमें, भागवतम में। ठीक है, कहाँ पे थे हम? तो जो वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिनका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी। कौन है ये दोनों? वसुदेव और देवकी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, रक्ति, धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रहीं। अब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। देवताओं की गणना के अनुसार, हमारे 6 महीने, देवताओं के एक दिन होता है। एक दिन नहीं, नहीं 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 नहीं, 6 महीने का एक दिन। हम्म, नहीं 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 नहीं, अपना 6 महीना उनका एक दिन होता है, फिर अपना 6 महीना, फिर उनका एक रात होती है, शायद ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करके। अभी हम उत्तरायण दक्षिणायन नहीं सुनते हैं। हाँ, 12 घंटे 12 घंटे, एक सेकेंड, वही है। हाँ, उत्तरायण दक्षिणायन होता है। जैसे कि अब जब संक्रांत आएगी, तो वहां पे ब्रह्म मुहूर्त हो गया होगा, मतलब सुबह सुबह हो जाती है। अब सुबह से होके फिर हम देखते हैं देवठान, जब देवता सोते हैं, मतलब दिवाली जलती है, दिवाली भी तो जली है ना।
यानी जनवरी को उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त है और दिवाली के टाइम पे वो दिवाली जलाते हैं। दिवाली कब जलाते हैं? शाम को, यानी शाम हो गई वहाँ पे। तो यानी पूरा अपना साल निकल गया ना, तो उधर से ये पूरा सुबह से लेके शाम तक ऐसे करके उनका चलता रहता है। कुल मिला के मतलब कि 6 महीने का 1 दिन होता है। कुल मिला के उनका 6 महीने का 1 दिन होता है और फिर शायद रात होती होगी वही, ऐसे करके, ठीक है? तो वो 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। ऐसा नहीं कि यहाँ की, वहाँ की। तो सोचो यहाँ कितना हो जाएगा, है ना? 12,000 इंटू 6 करेंगे ना, कितना करेंगे? तो फिर निकल जाएगा यहाँ का कितना है। मैं मैथ में बहुत वीक हूँ, देख लेना करके। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थीं और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूँ। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भवबंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। पूर्ण मुक्ति माँग सकती, धाम भी माँग सकती थी, लेकिन फिर 3 जन्म के बाद, मतलब 3 उसके बाद फिर मिल जाएगा धाम। दूसरे शब्दों में भगवान ने प्रकट होने के लिए जगत में प्रश्नि तथा सतुपा को अपने माता-पिता के रूप में चुना। यानी देवकी वसुदेव, जो पहले नाम उनका सुतुपा और प्रश्नि था। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो उन्हें माता-पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्होंने प्रश्नि तथा सतुपा को शाश्वत माता-पिता के रूप में चुना। इसलिए प्रश्नि तथा सतुपा सतुपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। बताएँगे। भगवान चाहते तो प्रश्नि तथा सतुपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेयस्कर समझा, जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा। भगवान से उनके माता-पिता बनने का वर प्राप्त करके प्रश्नि तथा सतुपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले गए और पति-पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सकें। कालक्रम से प्रश्नि गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान ने वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्निगर्भ था। अगले कल्प में आपने अदिति कश्यप के रूप में जन्म लिया था और मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, नहीं वामन, जिसमें मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूँगा। पहली बार मैं प्रश्नि तथा सतुपा से जन्म लेकर प्रश्निगर्भ कहलाया, दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वसुदेव से कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूँ कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तो आपको विश्वास ना होता कि आपके गर्भ से मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। उनकी अलग है, वो द्रोण और धरा थे। द्रोण और द्रोण और धरा थे, वो एक लंबी उसमें है। आचार्य बताते हैं टीका में कि स्वयं जो कृष्ण हैं, जो बंशी वाले कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं, वो एक्चुअली यशोदा मतलब नंद बाबा उनके यहाँ प्रकट होते हैं और ये जो विष्णु आए थे। तो विष्णु यहाँ पे भी 3 बार आए। हाँ, तो विष्णु ही तो है, वामन देव विष्णु की तो अवतार है ना। हाँ, तो फिर वो भी विष्णु के अवतार है। लेकिन वहाँ पे जो द्रोण और धरा थे, यानी यशोदा और नंद बाबा, वहाँ कृष्ण आए थे। तो वो कहे मुझे आप ही चाहिए। और उन्होंने कहा आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। हाँ, जैसा लग गया था इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएँगे। मतलब अब तीसरा हो गया, अब उसके बाद आप धाम चले जाएँगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और उनसे भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी-अभी उत्पन्न हुई है, मुझे बदल दें। अपने माता-पिता को इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। सामान्य बालक का मौन, अब सामान्य बालक बोलेगा क्या? सामान्य बालक बन गए तो वो तो रोएगा ही ना, और कुछ तो करने का, छोटा है। तो मौन हो गए, मतलब चुप हो गए एकदम। क्यों? अब ले चलो मुझे। तो अब ले जाएँगे। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद से यशोदा की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए।
और लोहे की श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु जो ही वासुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा, मानो सूर्य का प्रकाश हो। यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि जब कृष्ण होते हैं ना, तो अंधेरा खत्म हो जाता है, उजाला। जितनी भी जो मटेरियल काम, क्रोध, लोभ, जो सब सो जाते हैं, मतलब सब अनर्थ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सब सो गए ना कैदी-वैदी। हथकड़ियाँ जो भी थी, मतलब जो हम जकड़े हुए हैं इस प्रकृति गुणों से, वो सब खुल जाती हैं। और जैसे ही वहाँ से एक तरह से कन्या को लिया, मतलब माया को लिया, तो उधर से जैसे ही माया को लिया, तो फिर सब बंध गए, अंधेरा हो गया, सब जग गए, या नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब भगवान होते हैं तो सब जगह उजाला होता है, सब सही होता है, और जब माया साथ होती है तो फिर सब अंधेरा-अंधेरा। चैतन्य में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहाँ भी कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। कौन-सा श्लोक है? कृष्ण सूर्य सम नहीं, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। हाँ, चैतन्य चरितमृत का है कृष्ण, जहाँ जहाँ माया वहाँ नहीं, जहाँ कृष्ण तहाँ ना माया अधिकार, ऐसे करके है। इस श्लोक है कि जहाँ पे कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है, और जहाँ कृष्ण नहीं है वहाँ अंधेरा है। ऐसे करके है। जहाँ सूर्य, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है अभी श्लोक, एकदम भूल गया, वैसे याद था ये। जब कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया, कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए, साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे वृष्टि से उन्हें बाधा न पहुंचे। वासुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फैनल हो उठा। इतने पर भी यमुना ने वासुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार सेतु बंद के समय हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को रास्ता दे दिया था। इस प्रकार वासुदेव ने यमुना पार की और उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा लाए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देव की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चले कि ये कितनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा समझती थी कि उनके एक शिशु उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थी। जब वे जगी तो उन्हें याद न रहा कि उनके पुत्र हुआ था या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो अब हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक से, कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। ठीक है। हरे कृष्णा। मतलब